अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जब पूरी दुनिया खामोश है, जब मजलूम गजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, जब उम्मत के जख्म रिस रहे हैं, तब एक बहादुर लीडर सामने आता है जो न सिर्फ बोलता है बल्कि अमल करके दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे की, बुर्किना फासो के उस अमीर उल मोमिनीन की, जिसने सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अपने अमल से ईरान और गजा को वो तोहफा दिया है जिसकी आज उम्मत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तोहफा क्या है, कैसे इसने तागूती ताकतों की नींद उड़ा दी, और क्यों आज हर मुजाहिद का दिल ट्रोरे के लिए दुआओं से भर गया है। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उम्मत की उम्मीद का ऐलान है। और अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। इब्राहिम ट्रोरे, वो नाम जो आज अफ्रीका की सरजमीन से उठकर उम्मत के दिलों में बस गया है। एक मोमिन सिपाही, एक मुजाहिद लीडर जिसे अल्लाह ताला ने बुर्किना फासो की क़ियादत अता फरमाई और जिसने अमानतदारी, तकवा और शुजात के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया। ट्रोरे का ताल्लुक एक फकीराना मगर ईमानी घराने से है, जहां सुबह सजदों से शुरू होती थीं और शामें दुआओं में ढल जाती थीं। वालिद मेहनतकश, वालिदा पाक दिल और साजीदा, और इन दोनों ने अपनी औलाद के दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मत की मोहब्बत बो दी। जब जमाना चुप था, जब उम्मत जुल्म में डूबी थी, तब इब्राहिम ट्रोरे ने जुबान नहीं जुनून उठाया। उन्होंने बुर्किना फासो के खजाने को सिर्फ एक मुल्क की मिल्कियत नहीं माना बल्कि उसे उम्मत की अमानत समझा। और जब गजा में भूख, बर्बादी और बेबसी का आलम था, तो इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया, ये दौलत मेरी नहीं, मेरे रब की दी हुई नेमत है और मैं इसे उस राह में लुटा दूंगा जहां मेरा रब राजी हो जाए। उन्होंने कहा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे मगर बेहिसी नहीं, हम सुन्नत पर अटल रहेंगे, चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न चलें। जब तक सांस है मैं गजा के साथ हूं, उम्मत के साथ हूं और हक की राह पर हूं। इस अमल ने ट्रोरे को एक सियासी शख्सियत से उठाकर उम्मत के लिए रहमत बना दिया। आज वो मस्जिदों के मिंबरों पर दुआओं में याद किए जाते हैं और हर मुसलमान की आंखें नम और दिल दुआगो है। और जब ईद की सुबह कुछ मुल्कों में नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाई जा रही थीं, तो उसी वक्त गजा में माएं खौफ से कांप रही थीं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और मस्जिदें खंडहर में तब्दील हो रही थीं। मगर इसी वीरानी में ट्रोरे की आवाज एक सुकून, एक सहर बनकर उभरी, जिसने मजलूमों को एहसास दिलाया कि उम्मत अब भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह इब्राहिम ट्रोरे को सलामती, इस्तिकामत और सच्ची रहनुमाई अता फरमा, उन्हें दीने हक का झंडा बरदार बना दे और उनके जज्बे को कयामत तक जिंदा रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। इब्राहिम ट्रोरे की परवरिश किसी आलीशान महल में नहीं बल्कि तौहीद की रोशनी और सब्र की आगोश में हुई। बचपन से ही उनका दिल हक और इंसाफ के लिए धड़कता था और जुल्म से नफरत उनके जज्बात का हिस्सा थी। एक बार जब मदरसे से लौटे और घर में खाना न मिला, तो उनकी साजिदा वालिदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रब की राह में वो खाना पड़ोसी के यतीमों को दे दिया, अब अल्लाह पर तवक्कुल करो। यही वो लम्हा था जब ईसार, उम्मत की फिक्र और रिज्क की हकीकत उनके दिल में उतर गई। जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो नफ्स की खिलाफत और उम्मत की खिदमत को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने फौज को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जिहाद ए अखलाक और अमानतदारी का मैदान समझा। अल्लाह ने उन्हें हिम्मत, फहम और शुजात अता फरमाई। जब उनके वतन पर तागूती तसल्लुत कायम हुआ और गैर मुल्की नजरों ने हुकूमत को गिरवी रख दिया, तब ट्रोरे ने इज़्न ए रब्बानी से वो कदम उठाया जो उम्मत की तवारीख में रोशनी बन गया। सदर बनते ही उनका पहला ऐलान था, हमारा खजाना अब उम्मत की अमानत है। वो दौलत नहीं जो फ्रांसीसी तिजोरियों में कैद रहे। उन्होंने बातिल के तमाम मुआहिदे तोड़ दिए, गैर ताकतों को निकाला और फरमाया, हम फाका बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गुलामी नहीं। लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। जब गजा पर जुल्म की बारिश बरसी और दुनिया खामोश रही, तब ट्रोरे ने सजदे में गिरकर अपने रब से फरियाद की, या रब, अगर सब गाफिल हैं तो मुझे जगा दे, मुझे मजलूमों के लिए खड़ा कर दे। और फिर कबूलियत की बारिश बरसी। उनके दिल में एक इल्हामी हिम्मत पैदा हुई और उन्होंने ऐलान किया, मैं अपने मुल्क का सोना उम्मत के नन्हे शहीदों के लिए वक्फ करता हूं। ये दौलत मेरी नहीं, ये अल्लाह की राह की अमानत है और मैं अपने रब के सामने इसका हिसाब देने को तैयार हूं। फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज भी मुजाहिदीन के दिलों में बिजली बनकर दौड़ते हैं, अगर मैंने आज मजलूमों की चीख न सुनी तो क़ियामत के दिन अल्लाह से क्या कहूंगा।
ट्रोरे अब सिर्फ एक रहनुमा नहीं, उम्मत की गैरत और उम्मीद की तर्जुमानी बन चुके हैं। उनकी आवाज जब गजा तक पहुंची तो इजराइल के महल कांप उठे, अमेरिका और यूरोप में बेचैनी फैल गई और धमकियां दी जाने लगीं। मगर इब्राहिम ट्रोरे ने जवाब दिया, जिस दौलत को मैंने उम्मत के नाम किया है उसे रोकने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के हुक्म के, और जो इसे रोकना चाहेगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। अब जब इब्राहिम ट्रोरे ने अपने दिल की अमानत गजा तक पहुंचाने का अज़्म किया है तो मिस्र के रास्ते से उस बरकत भरे काफिले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गाड़ियां सज चुकी हैं, इरादे रब से जुड़ चुके हैं और मुसाफिरों के दिलों में ईमान की लौ सुलग रही है। मगर कुफ्र की फितरत फिर सामने आई। इस्राएली जंगी जहाज रास्तों पर तैनात कर दिए गए हैं। नेतन्याहू खुले अल्फाज में ऐलान कर रहा है, गजा तक रहमत की कोई सांस नहीं पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उम्मत की निगाहें उस पहले काफिले की राह तक रही हैं। क्या वह मजलूमों की सरजमीन में दाखिल हो पाएगा, या फिर तागुती ताकतें एक बार फिर रहमतों के रास्ते में दीवार बन जाएंगी? कुछ अरसा पहले जब बुर्किना फासो से एक छोटी सी मदद गजा पहुंची थी तो वह लम्हा रूहों को हिला देने वाला था। बच्चे सजदे में गिर पड़े, माओं की आंखों से बारिश होने लगी और एक बूढ़ा फिलिस्तीनी मुसलमान कांपती आवाज में कह उठा, हमें लगा था दुनिया ने हमें भुला दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें इब्राहिम ट्रोरे के रूप में जवाब भेजा है। एक फिलिस्तीनी माँ ने अपनी भर आई हुई आंखों से दुनिया को सुनाया, मेरा बेटा शहीद हुआ, मैंने सोचा मैं अकेली रह गई, लेकिन अब महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे अता किए हैं। और जब इब्राहिम ट्रोरे ने गजा के अहले दर्द को रूहानी लहजे में मुखातिब किया तो वो कलाम दिलों में उतर गया, जैसे बरसात की पहली बूंदें सूखी जमीन पर गिरती हैं। ऐ गजा के लोगों, जब तक मेरी रगों में लहू है और मेरी जबान पर अल्लाह का नाम है, जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा जख्म मेरा है, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी जंग है। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, ये उम्मत के एक बेटे की सच्ची हुज्जत थी जो सियासत नहीं सजदा लेकर चला था। इसीलिए अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर कोना जाग उठा। लोग सवाल करने लगे, जब एक अफ्रीकी मोमिन रहनुमा उम्मत के लिए इतना कर सकता है तो हम चुप क्यों हैं? तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह से आवाजें उठीं, सलाम, अश्क, सजदे और तौबा। अब ट्रोरे के जवाब में उम्मत का नया पैगाम बन चुके हैं। और फिर इब्राहिम ट्रोरे ने वो अल्फाज कहे जो कयामत तक ताजादार बनकर गूंजते रहेंगे, गजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह, मैंने सोना नहीं दिया, मैंने अपना ईमान दिया है। अजीज भाइयों और बहनों, अगर इब्राहिम ट्रोरे की ये तौहीदी गैरत, उम्मत के लिए उनकी यह कुर्बानी और मजलूमों के लिए उनका आंसू भरा दिल आपके जिगर को छू गया हो तो इसे दिल में छुपा मत लीजिए, इसे एक सदका ए जारिया समझकर आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पैगाम वो रूहें भी सुने जो आज भी किसी मुअज्जे की तलाश में हैं। इस अमानत को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की आंखों से पर्दा हटा दे, किसी दिल में उम्मीद जगा दे और किसी मजलूम को ये एहसास दिला दे कि वो अकेला नहीं। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आइए सब मिलकर दिल से कहें, अल्लाह की रहमत से उम्मत अब भी जिंदा है,